Student, in previous section we studied about the mechanism of the breathing. Right now we have started a new topic, that is respiratory volume and capacities. Respiratory volume and capacities. What is respiratory volume and how could you decide the capacities of the lungs? That we study in this topic. Respiratory volume. Different types of respiratory volumes are there. First one is tidal volume. What is tidal volume? Volume of inspired or expired during a normal respiration. ध्यान से समझना, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में अपन कितना इंस्पायर करते हैं और कितना एक्सपायर करते हैं. नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉट ए फोर्सिबल. नॉर्मल रेस्पिरेशन में जितना अपन एक्सपायर करते हैं और इंस्पायर करते हैं, वो जो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है उसको अपन क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम या टीवी के नाम से जानते हैं. और नॉर्मली क्या होता है, एक पर्सन जो होता है वो 500 ml जो एयर होती है उसको इंस्पायर कर सकता है और उसको एक्सपायर कर सकता है. राइट? नॉर्मल एक जो एडल्ट पर्सन होता है वो 1 मिनट में कितने टाइम्स रेस्पिरेशन करता है, कितने टाइम ब्रीदिंग करता है? नियर अबाउट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स ब्रीदिंग करता है. तो नॉर्मल टीवी की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? यदि 12 टाइम कर रहा है तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज होगा 6000 ml पर मिनट, यानी 1 मिनट में 6 लीटर हो गया. यदि 16 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 8000 ml पर मिनट, और वी कैन से 8 लीटर इन 1 मिनट. 1 मिनट में इतना जो टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो अपन इंस्पायर कर सकते हैं और एक्सपायर कर सकते हैं. ये था अपना टाइडल वॉल्यूम यानी टीवी. क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेकंड आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सिंपल सा मीनिंग आईआरवी, इसको अपन शॉर्ट में कहते हैं. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन. यानी नॉर्मल इंस्पिरेशन पर कितना करते हैं? 500 ml करते हैं. यदि अपन फोर्सिबली इंस्पिरेशन करें, जैसे नॉर्मल मैंने किया, ये 500 ml है ना, उसके बाद में कितना होगा? 500 तो पहले था जो नॉर्मल अपन ने लिया, और एडिशनल वॉल्यूम ऑफ जो एयर अपन ने ले लिया वो क्या हो गया आपका? आईआरवी, यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और नियर अबाउट कितना होता है? 2500 to 3000, यानी 2500 to 3000 ml वो अपन आईआरवी ले सकते हैं. आईआरवी का मीनिंग क्या हो गया? इंस्पिरेटरी. इंस्पिरेटरी यानी जो इंस्पिरेशन अपन कर रहे हैं, रिजर्व वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ले रहे हैं, नॉर्मल टीवी के अलावा जो अपन ले रहे हैं वो आपकी क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आईआरवी. क्लियर है? बात करते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी. जस्ट इसके अपोजिट होगा. नॉर्मल अपन एक्सपिरेशन जो करते हैं वो कितना होता है? 500 ml. अब फोर्सिबली यदि एक्सपिरेशन अपन करेंगे, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट में जो निकला है वो भी एक क्या हो जाएगा इसका? सॉरी. सो ईआरवी क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन. फोर्सिबल एक्सपिरेशन से अपन कितना बाहर निकाल सकते हैं? वो होता है आपका 1000 to 1100, यानी 1100 ml, यानी 1000 से 1100 जो ml होता है वो अपन फोर्सिबल एक्सपायर कर सकते हैं, फोर्सिबल निकाल सकते हैं, फोर्स से निकाल सकते हैं. वो आपका क्या हो जाएगा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. क्लियर है? फोर्थ पॉइंट आता अपना रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी. सिंपल है, रिमेनिंग ऑफ एयर इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन. आपने फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर दिया लेकिन फिर भी कुछ वॉल्यूम ऐसा होता है जो एयर जो लंग्स के अंदर रहता है जिसको अपन निकाल नहीं सकते, उसको अपन क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं. तो 4 वॉल्यूम अपन ने पढ़े. इस 4 वॉल्यूम के बेस पे अपन क्या पढ़ेंगे? देखिए लंग्स की कैपेसिटीज पढ़ेंगे. 4 वॉल्यूम कौन कौन से? फर्स्ट अपना टीवी है. टीवी का मतलब टाइडल वॉल्यूम है जो नॉर्मली अपन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं. नियर अबाउट कितना होता है? 500 ml होता है. सेकंड अपन बात करें ईआरवी की बात कर रहे हैं और आईआरवी की बात कर रहे हैं. आईआरवी क्या होता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी अपन फोर्सिबल कितना इंस्पायर कर सकते हैं. ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? आईआरवी हो जाएगा. ईआरवी क्या होगा? फोर्सिबली आप कितना एक्सपायर कर सकते हैं, है ना, एक्सपिरेशन कितना कर सकते हैं, वो आपका ईआरवी हो जाएगा. और फोर्थ जो आपका आता है आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम आता है. रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आपने फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर दिया, उसके बाद में भी जो लंग्स के अंदर जो एयर रह जाती है वो आपकी क्या होती है? आरवी होती है. इसको एक सिंपल से अपन फ्लो चार्ट या डायग्राम से अपन समझने की कोशिश करते हैं. देखिए ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो अपन दिखा रहे हैं वो आपकी टीवी है. टीवी का मतलब जो सिंपली आप क्या कर सकते हैं? उसको इंस्पायर कर सकते हैं. ये वर्ड मैंने इंस्पायर के लिए बनाया है.
और ये जो है वो एक्सपायर के लिए बना है। यानी नॉर्मली आप इतना इंस्पायर कर सकते हैं और इतना एक्सपायर कर सकते हैं, और वो आपका टीवी है यानी आपका टाइडल वॉल्यूम है वो आपका 500 ml है। ये तो नॉर्मल हो गया। इसके अलावा यदि फोर्सिबली आप इंस्पायर कर रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, IRV हो गया। IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। यदि फोर्सिबली आप एक्सपायर कर रहे हैं, फोर्स लगा के और ज्यादा एयर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, ERV हो जाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपने फोर्सिबली एक्सपायर कर दिया लेकिन उसके बाद भी फिर भी कुछ लंग्स के अंदर एयर रह जाती है, वो आपकी क्या होती है, RV होती है, जिसको हम रिजर्व वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। ये था अपना वॉल्यूम, जो रेस्पिरेटरी जो वॉल्यूम्स पढ़ी। अब इन वॉल्यूम के बेस पे अपन पढ़ेंगे कैपेसिटीज अपन निकालने की कोशिश करेंगे। सो टाइटल वॉल्यूम वगैरह इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स अब ये अपन ने पढ़े। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बाद में अपन कैपेसिटी चेक करेंगे। 4 टाइप की अपने पास कैपेसिटी, 5 टाइप की कैपेसिटीज होगी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी VC एंड टोटल लंग कैपेसिटी। ध्यान से समझना, हमेशा बोर्ड एग्जाम में और नीट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब आप समझ सकते हैं कि एबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी जो होती है, और इंस्पिरेटरी का मतलब इंस्पिरेशन हम कर रहे हैं, यानी IC इसको अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मीनिंग ये होता है सिंपली कि आपने टीवी लिया, टीवी का मीनिंग क्या हुआ, नॉर्मल जो इंस्पिरेशन आपने किया है, और IRV क्या है, जो फोर्सिबल इंस्पिरेशन आपने किया है ना। तो टीवी प्लस IRV जो होता है वो आपका IC होता है या इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है। यानी नॉर्मल वॉल्यूम के साथ में आपने एक्सप्रेशन किया ना, एक्सप्रेशन करने के बाद एक तो नॉर्मल आप ले रहे हैं और उसके साथ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जितना आप ले रहे हैं, उन दोनों को यदि मिला दिया जाता है तो आपकी क्या बनती है, IC बनती है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मींस टीवी प्लस IRV, टीवी दिस इज IRV। तो टीवी और IRV को इंक्लूड कर दें तो आपकी क्या बन जाती है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन जाती है। इसके जस्ट अब ऑपोजिट होगी अपनी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के अंदर क्या होगा, आपका टीवी नॉर्मल आप एक्सपिरेशन कितना कर रहे हैं, टीवी कर रहे हैं, और फोर्सफुली अपन कितना करें, ERV कर रहे हैं, तो आपका टीवी प्लस ERV वो आपका क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा। यानी मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकते हैं, आप टीवी निकाल सकते हैं और ERV निकाल सकते हैं। इधर देखिए अपने देखा था, ये आपका टीवी है, आप फोर्सफुल करेंगे तो ERV भी निकाल देंगे, तो टीवी और ERV ये टोटल आप जो एक्सपायर कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो आप बाहर निकाल सकते हैं, उसको अपन क्या करें, EC के नाम से जाने। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है वो आपके लंग्स की एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है जो आप बाहर निकाल सकते हैं, वो क्या होती है, टीवी एंड ERV। मैक्सिमम ले कितना सकते हैं, टीवी प्लस IRV। थर्ड अपनाते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम अपन ने पढ़ा था, है ना, और रेजिडुअल कैपेसिटी अपन बात करेंगे तो उसी के रेफरेंस में अपन बात करेंगे। FRC का सिंपल जो मीनिंग होता है वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होता है, जिसमें आपकी ERV प्लस RV आता है। यानी RV कितना है आपका, ये, ERV कितना है, ये। यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मीनिंग होता है लंग्स की वो कैपेसिटी जिसके अंदर आप फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर दें, जितनी जो एयर निकाली है, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम जो कुछ बच जाता है, ये दोनों जो मिलाकर के बनती है वो आपकी क्या बनती है, FRC बनती है, जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम भी आपका आ जाता है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाता है। यानी फोर्सिबली आप कितना एक्सपायर कर पाते हैं, और फिर जो RV जो रेजिडुअल जो वॉल्यूम बच जाता है, उन दोनों का जो प्लस होता है, वो जो कैपेसिटी होती है वो आपकी FRC होती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वाइटल कैपेसिटी, VC किसके नाम से जानते हैं। VC के अंदर आपके क्या क्या जाएंगे, VC होती क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सिबल इंस्पिरेशन। आपने फोर्सिबल इंस्पिरेशन कर लिया, अब आप क्या क्या निकाल सकते हैं, फोर्सिबल आपने इंस्पिरेशन कर लिया, इसका मतलब आपके पास क्या है, IRV निकाल सकते हैं, आप टीवी निकाल सकते हैं, आप ERV निकाल सकते हैं, है ना, और आपके पास RV जो है वो सॉरी RV तो निकलेगा ही ना, ये चीज है, ये तीन चीज इसमें आएगी, IRV, टीवी और ERV। इधर देखिए आपने फोर्सिबल इंस्पिरेशन किया तो आपके पास IRV है, टीवी है और ERV है, यानी आप ये भी निकाल सकते हैं, टीवी निकाल सकते हैं, ERV निकाल सकते हैं। तो ये आपकी क्या होगी, एक लिविंग बीइंग के लिए यदि अपन बात करें तो लिविंग बीइंग क्या कर सकते हैं, टीवी, IRV और ERV ये तीनों कर सकते हैं। टीवी नॉर्मल हो गया, फोर्सिबल इंस्पिरेशन करेंगे IRV हो गया, फोर्सिबल एक्सपिरेशन करेंगे ERV हो गया। तो लिविंग बीइंग के लिए ये तीन चीज जरूरी होती है, जो उसकी वाइटल कैपेसिटी के नाम से
जानी जाती है। वाइटल कैपेसिटी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है। ये आपकी वाइटल कैपेसिटी जिसमें आपकी ERV, TB प्लस IRV 3 चीज आ गई। समझ में आ गई बात? ठीक है। नेक्स्ट फाइनल अपन कैपेसिटी की बात करते हैं, TLC टोटल लंग कैपेसिटी। उस लंग की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, जिसमें आपकी एक तो VC आ जाएगी, है ना। VC में क्या क्या आपका IRV है, TB है और ERV है, ठीक है। और उसके अलावा टोटल लंग, ये तो लंग की कैपेसिटी है, एक रेजिडुअल वॉल्यूम जो अपन ने VC के अंदर बात की थी, और ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम RV जो है वो तो फंक्शनल है ना, उसके अंदर रहता है, जिसको अपन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकाल सकते। तो RV को यदि इसके साथ अपन प्लस कर दें, यानी RV प्लस इसको VC लिख दे, तो वो आपकी क्या हो जाती है, TLC हो जाती है, टोटल लंग कैपेसिटी हो जाती है। इस रेजिडुअल वॉल्यूम, पहले कैपेसिटी को समझने से पहले आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रेजिडुअल वॉल्यूम्स क्या क्या होते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम आपके दिमाग में क्लियर है, उस जो डायग्राम्स अपन ने शॉर्ट में जो बनाया है उससे आप इजीली समझ सकते हैं, कैपेसिटीज को समझ सकते हैं। एक बार वापस मैं रिवाइज कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी TB के अलावा आप जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है उसको यदि आप उसमें इंक्लूड कर दें, TB प्लस IRV होता है, तो आपका क्या होता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है। मैक्सिमम कितना आप इंस्पायर कर सकते हैं वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के अंदर आता है। आपके लंग्स की एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या शो करती है कि आप मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकते हैं। तो आप नॉर्मली TB करते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, ERV कर सकते हैं। तो दोनों को प्लस अपन यदि कर दें तो आपकी क्या बन जाती है, EC बन जाती है। थर्ड आता है आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC। FRC के अंदर आपका क्या क्या आएगा, ERV प्लस RV, यानी मैक्सिमम आप कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और रेजिडुअल वॉल्यूम आपके पास कितना बच रहा है, वो क्या बनेगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल कैपेसिटी में तो RV तो आ ही रहा है, और ERV को यदि हम प्लस कर दें तो आपका क्या बन जाता है, FRC बन जाता है। और वाइटल कैपेसिटी इसके अंदर सोचने की बात नहीं है। नॉर्मली एक जो लिविंग बीइंग्स होता है वो क्या कर सकता है, वो TB कर सकता है, वो ERV कर सकता है और IRV कर सकता है। यानी TB में नॉर्मली ले सकते हैं, फोर्सफुली एक्सप्रेशन कर सकते हैं, और IRV मैक्सिमम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो VC से ही प्लस हो जाती है रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी ये तो वो कर ही रहा है, ये तो उसकी क्या होगी, VC होगी। इस VC के साथ में यदि हम RV प्लस कर दें तो वो आपकी क्या बन जाती है, टोटल लंग कैपेसिटी या TLC बन जाती है। तो ये टॉपिक था अपना रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज के ऊपर। तो वॉल्यूम के ऊपर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि वॉल्यूम्स क्या क्या होते हैं और वॉल्यूम से कैपेसिटीज कैसे कैलकुलेट की जाती है, कि अलग अलग टाइप की कैपेसिटीज होती क्या हैं, और इससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाला होता है। इनका सबका वॉल्यूम का अलग अलग मैंने आपको लिख करके बताया, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल TB कितना होता है, IRV कितना होता है, ERV कितना होता है, और आपका रेजिडुअल वॉल्यूम जो RV है वो कितना होता है। तो इससे आप हर लंग की कैपेसिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो इसको अच्छे से पढ़ें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।